दोस्तों आप देख रहे हैं अभी जो बारिश हो रही है ये चैत्र मास की शुरुआती बारिश है। अगर चैत्र मास के बारिश के बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहे। ये बारिश नव जीवन प्रदान करने वाली बारिश है। पेड़ पौधे शाखाएं सबको नव जीवन यानी नया जीवन प्रदान करेगी। जो पत्तियां झड़ गई है उसको न्यू जीवन मिलेगी। ये चैत्र माह मार्च अप्रैल में होने वाली बारिश है जिसे अक्सर मोट कहा जाता है। रबी की फसलों विशेषकर गेहूं और सरसों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, जो दोनों को पुष्ट करती है। यह बढ़ते तापमान से राहत दिलाती है, प्रकृति को नमी प्रदान करती है और कुएं तालाबों को रिचार्ज करती है यानी उसमें पानी लाती है। यह बारिश फसल उत्पादन और जल संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय की बारिश रबी फसलों के लिए अमृत के समान है। यह गेहूं के दानों को मोटा और चमकदार बनाती है। चैत्र में गर्मी बढ़ने लगती है। ऐसे में बारिश से मौसम ठंडा और सुखद हो जाता है, जिससे गर्मी के प्रकोप से राहत मिलती है। यह बारिश मिट्टी को नमी प्रदान करती है, जो आने वाली जायद की फसलों के लिए अच्छी होती है। साथ ही यह भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करती है, यानी जो मिट्टी के अंदर जो जल स्तर होता है वो उसको बढ़ाने में बहुत ही योगदान करती है। यह पौधे की वृद्धि में भी मदद करती है और हरियाली बढ़ाती है, पौधे को हरा भरा करती है। हालांकि कभी कभी चैत्र की बेशुमार बारिश या ओलावृष्टि खरीफ फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ, जैसे अभी बहुत सारा गेहूं वगैरह है जो पक गया है, या बहुत सारा ऐसा है जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या बैसाखी फसल है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर यह बारिश कृषि के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, यानी जो खेती करने वाले होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये बारिश होता है। मार्च अप्रैल के बारिश को अक्सर कवारी यानी कुंवारी या अधियारी बारिश भी कहा जाता है। बसंत ऋतु के अंत में और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के बीच प्रकृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह बेमुसान बारिश फसलों को ठंड प्रदान करती है, खरीफ फसलों को पानी देती है और बढ़ते तापमान के बीच राहत लाती है। यह बारिश नवजीवन का प्रतीक है और गर्मी की शुरुआत को सूक्ष्मता को कम करती है। चैत्र की बारिश रबी की फसल जैसे गेहूं, चना के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यह फसलों को पकाने और दाने को पुष्ट करने में काफ़ी मदद करती है। इस समय सूरज की किरण तेज होने लगती है, यानी चैत्र मास में सूरज का किरण होता है जो तेज होने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, जिससे गर्मी काफ़ी बढ़ने लगती है। बारिश और तेज़ हवाएं यानी आंधी कहते हैं, तापमान को कम कर राहत पहुंचाती है। तो ये जो बारिश है जो तेज़ हवाएं को या तापमान होता है उसको कम करता है, यानी गर्मी को राहत पहुंचाती है। यह बारिश प्रकृति में नवजीवन लाती है। प्रकृति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पेड़ पौधे नई पत्तियां और फूल खिलते हैं, यानी जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिर गई रहती है, झड़ जाती है, उसमें नए नए शाखाएँ आती हैं। धार्मिक दृष्टि के अनुसार भी चैत्र मास में ही ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। हम लोग धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं या पता है कि चैत्र मास में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इस दौरान होने वाली बारिश को ऋतु परिवर्तन का संकेत भी माना जाता है। ये जो बारिश हो रही है इसको ऋतु परिवर्तन भी बोल सकते हैं, इससे अब ऋतु परिवर्तन भी होगी। यह बारिश स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह बारिश गर्मी की शुरुआत में होने वाली बीमारियों से बचाव में मदद होती है और हवा को शुद्ध करती है, यानी अभी जो देखे होंगे सभी को जो गर्मी जैसे बढ़ रहा था उसके अनुसार सबको इस बारिश को होने के बाद मनुष्य को या जो भी जीव जंतु है उनको स्वस्थ हवा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी जो गर्मी का स्टार्टिंग था इस समय काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, जिसके वजह से लोगों को गैस का प्रॉब्लम हो रही थी और स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो रही थी। अब स्वास्थ्य थोड़ा सुधरेगा और इसमें सावधानी भी बरतने की है। हालांकि अगर यह बारिश बहुत तेज़ हवाओं या ओलावृष्टि के साथ होती है तो यह फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। बराबर अगर बहुत ही तेज़ आंधी के साथ बारिश होगी तो फसल का नुकसान ज़रूर ही पहुंचाएगा, क्योंकि इस समय फसल भी तैयार होती है। मैं बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं बारिश में भीजकर इस वीडियो को कैचअप करने की कोशिश किया हूं, और मैं कोशिश किया हूं तो आप लोगों के पास कम से कम जानकारी ये चैत्र मास के बारिश के बारे में हो सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।
वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कृपया इस पेज को फॉलो ज़रूर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर दें।